चरणों में कि पूरे मनोयोग से सदगुरु भगवान का निर्घोष करें, वाणी को पुनः पवित्र करें। सदगुरु भगवान की जय, सदगुरु बाबा धीर सिंह महाराज की जय, जय श्री मेहताब, जय श्री मेहताब। निवेदन समस्त शास्त्र के पावन चरणों में कि दास भी गुरु नहीं, वक्ता नहीं, विद्वान नहीं, ज्ञानी नहीं, आपके चरणों का सेवक मात्र बनना चाहता कि कृपा के माध्यम से कुछ विचार आपकी ही शोभा में किसी शब्द से आपके हृदय को चोट पहुंचे या तकलीफ हो तो शास्त्रगति वो शब्द इस मूर्ख और अबोध की समझ करके छोड़ देना। अब कोई शब्द आपको प्रिय लगे तो वो शब्द हमारे परम पूज्य सदगुरु बाबा जी धीर सिंह के समझ करके स्वीकार कर लेना। सदगुरु भगवान की जय। शुद्ध चर्चा का स्पान किया। अन्य हमारी माताओं ने, बहनों ने, भाइयों ने, बच्चों ने, सबने इस परम पिता परमात्मा के साथ संगत के सुमरन, ध्यान, सेवा सब के बारे में बताया। और आज का जो ये अवसर है, आज की जो ये साथ संगत है, ये साथ संगत हम लोग आज इस कैलेंडर वर्ष अधिकतर लोग मानते हैं इसे ये है जो चैत्र मास में 9 संवत्सर हमारा वर्ष का आरंभ होता है। हम लोग उसके वो शादी ब्याह तक सीमित रह गए, काम काज आया तो हमने उसको माना। बाकी सब इसी के आधार पर समूची दुनिया चल रही है। इस अवसर पर हम लोग एकत्र होकर के एक नवीन भावना के साथ, एक नए विचार के साथ कि हमारा जो वर्ष है, प्रारंभ हुआ है 2023, सुखद बीते। अगर हमारी वेदनाएं हैं तो कम समाप्त हो। कई बार हानि हो गई है, कोई त्रास है, इस सब में एक नवीनता आवे। हमारे लिए सुखद हो, मंगलकारी हो। केवल कहने मात्र से संभव नहीं है। जैसे मिठाई का नाम लेने से बड़ा मुख मीठा नहीं होता है, ऐसे ही अच्छा अच्छा कहने मात्र से अच्छा नहीं होता है। हमारे जो पुराने आचार, विचार, आहार और व्यवहार है, अगर इनमें थोड़ी सी नवीनता लाएंगे, थोड़ा परिवर्तन करेंगे, और वो परिवर्तन क्या करेगा, हमारी स्थितियों में परिवर्तन कर देगा। सभी को विदित है कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता के उपदेश में अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, वही सूर्य है, वही चंद्र है, वही तारे हैं, वही पवन, पानी, अग्नि, आकाश, सब कुछ वही है। युग के बदलने से ये सब चीजें नहीं बदलती हैं। पहले से ही चली आने वाली प्रकृति है, लेकिन मनुष्य के विचारों का बदलना ही युग का बदलना होता है। हमारे विचार न बदले, हमारा आहार न बदला, हमारा व्यवहार न बदला, तो सोचो कि फिर बदलेगा क्या।
पहले तो हमें ये चाहिए कि हम स्वावलोकन करें। स्वावलोकन का तात्पर्य है अपने को पढ़ें, अपने को जानें, अपने को समझें, आत्मा को नहीं। इस काया को, अपनी दैनिक दिनचर्या को, अपने द्वारा उच्चारित किए गए शब्दों को, अपने द्वारा श्रवण किए गए शब्दों को, जो कुछ भी हम दैनिक दिनचर्या में हमारा अभ्यास है, इस अभ्यास को पहले तो हम स्वयं अवलोकन करें। गुरुदेव तो कहते हैं कि साधक को नित्य चाहिए कि जब अपने वो शयन कक्ष में जाए, अपने बिस्तर पर जाए, 2 मिनट के लिए बैठ जाए, नेत्र मूंदे और सवेरे से शाम तक की पूरी पिक्चर को देख ले। अगर कहीं पर भी ये लगे कि हमारे द्वारा, देखिए अपने आप का इतना अच्छा अवलोकन हम स्वयं कर सकते हैं, कोई अन्य नहीं कर सकता है। अपना अवलोकन करें, पूरी दिनचर्या को देखे समझे, और कहीं पर भी ऐसा कुछ मिलता है जो कि गुरुमत के उल्टे, शास्त्र सम्मत नहीं है, तो उसकी पुनरावृत्ति न हो, इस निरंकार से प्रार्थना करें कि सद्गुरु कृपा करो, इसकी पुनरावृत्ति न हो। तो कहने का तात्पर्य कि हमें चाहिए कि पहले इस पिछले वर्ष को देख लें, और इस पिछले वर्ष को देख करके कहीं पर भी हमें ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा भाषित होता है, ऐसा महसूस करते हैं हम कि नहीं, हमारे द्वारा परिवार में, समाज में, संबंधियों में, ये जो मेरा प्रोफेशन है, व्यापार है, कृषि है, कहां पर हमें द्वारा गड़बड़ियां हुई हैं, और उन गड़बड़ियों को अपनी स्मृति में रखे, और इस नवीन वर्ष के आरंभ पर जो हमारी दैनिक दिनचर्या के कार्य हैं या जो कुछ भी है, उन बातों का विशेष तौर से ध्यान रखे जो मैंने पीछे से लिख रखी है अपनी स्मृति में कि यहां पर गड़बड़ी, यहां पर गड़बड़ी, यहां पर गड़बड़ी, उन सबको सुधारने का प्रयास करे, तो अवश्य ही जो नया वर्ष है कुछ में नया देगा। संतजन तो ये तो माने उत्सव का एक वो है, हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसे उत्साहित होकर के मना रहे हैं। अजो आप जैसे साधु पुरुष होते हैं, संत पुरुष होते हैं, संत का तात्पर्य कोई वेश नहीं। हमारी सनातन सभ्यता में, इस सनातन संस्कृति में इसको हम जी रहे हैं। अनेक लोगों के मन में ऐसी भ्रांति है कि अगर कुछ अलग है, जैसे वेश, जैसे केस और तमाम धारण करना, मालाओं को धारण करना, तिलक का लगाना, मूंज को पहनना, नग्न रहना और अनेक प्रकार से जो बताया गया, यही संत है कि हमारी भ्रांति है। वास्तव में संत है कौन? थोड़ा सा प्रकाश दास भी प्रयास करता है, और इस शब्दों को सुन करके दास बोलने के समय, आप सुनने के समय अवश्य इस पर गौर करें कि इनमें जो लक्षण बताए गए, इनमें कहीं कोई एक आध लक्षण हमारे अंदर भी है कि नहीं है, और अगर नहीं है तो इस निरंकार से प्रार्थना करें, इस शाश्वत कामना करें कि सद्गुरु इस नवीन अवसर पर, नए वर्ष पर हम सभी कुछ आपके पथ पर चल करके एक आध आपने जो ये बताए हैं गुण, ये लक्षण, एक आध अपने अंदर धारण कर सके, ऐसी कृपा करो।
जो संत जन होते हैं वो तो मौत को भी उत्सव के रूप में मनाते हैं। ये तो एक ऐसा अवसर है कि सब उत्साहित नहीं, जो मृत्यु होती है वो मौत को भी उत्सव मान लेते हैं। शास्त्र जी, आइए गोस्वामी जी के द्वारा कुछ पंक्तियां दी गई संतों के संबंध में श्रवण करते हैं। उनको भरत जी ने पूछा प्रभु श्री राम से कि प्रभु संत कौन, संत कौन? तो प्रभु श्री राम ने बताया कि अगर उनकी करनी को देखोगे तो तुमको करनी से पता चल जाएगा। जैसे एक बगुला और एक हंस, जहां हंसों की भीड़ हो और एक बगुला जाता है तो हंसों की भीड़ में वो बगुला भी हंस ही दिखता है। लेकिन जब नीर और छीर के विलगाव की बात आती है उस समय वो बगुला पकड़ जाता है। हंस की चोंच में जिब्रे में गुण है कि दूध में चोंच डालेगा दूध फट जाएगा, सात तत्व अलग असात तत्व अलग। वो बगुले की चोंच में नहीं है। वेश को बना करके साधुओं की भीड़ में आप साधु कहला तो सकते हैं, लेकिन सत और असत का निरूपण करने का वक्त होगा, वो विवेक आपके पास नहीं होगा। वेश तो होगा, विवेक नहीं होगा। तो जो करनी है, भगवान कहते हैं कि संत या संतन काय आस करनी अजिमी कुठार चंदन आचरणी अकाटा ही परासु मलय सुनु भाई अनीज गुण देत सुगंध बसाई। संत की करनी कैसी और असंत की करनी कैसी? कुल्हाड़ा और चंदन। संत की करनी चंदनवत और असंत की करनी कुल्हाड़ावत। एक काटने का काम करता है, एक सुगंधी और शीतलता प्रदान करने का काम करता है। काटई परसु, परसु शब्द भी कुल्हाड़ी का एक पर्यायवाची है। काटई परसु मलय सुनु भाई, यहां मलय चंदन के लिए कहा गया। जैसे कुल्हाड़े को चंदन के काठ पर चलाओ, लकड़ी पर चलाओ और उसके बाद कुल्हाड़े को नासिका से लगाओ तो उस कुल्हाड़े से भी चंदन की गंध आएगा। उसके अंदर जो गुण था, निज गुण उसने प्रविष्ट करा दिया, उसे दे दिया, प्रदान कर दिया। निज गुण देत सुगंध बसाई। कुल्हाड़े ने अपना काम किया, चंदन ने अपना काम किया, उसका अपना स्वभाव है, उसका अपना स्वभाव है, उसका अपना कर्म है, उसका अपना कर्म है। लेकिन परिणाम भी तो आता है, हर कर्म का परिणाम होता है। ताते सुरसी सन चढ़े, चंदन कटने के बाद भी, टुकड़े टुकड़े होने के बाद भी जब बाजार में जाएगा तो ऊंची कीमतों पर बिकेगा, बल्कि उसके नाम से अन्य लकड़ियां भी बिक जाएंगी। और ले कौन जाएगा? कोई पंडा, पुरोहित, आचार्य, विद्वान, ब्राह्मण, पुजारी, संत, महात्मा। और ले जाएगा तो करेगा क्या? उसे सिर पर रखेगा, गंगा जल डालेगा, उसे मलेगा, केसर कस्तूरी डालेगा और लेप तैयार करके वो कहां चढ़ाया जाएगा? देवताओं और महापुरुषों के मस्तक पर। ताते सुर शीसन चढ़े, जग बल्लभ श्रीखंड। और दूसरे का परिणाम क्या आया? अनल दाह पीटत घन ही और परसु बदन यह दंड। कुल्हाड़ी को क्या किया जाएगा? उसकी धार कुंद हो जाएगी, मोटी हो जाएगी, पलट जाएगी, टूट जाएगी।
तो उसे लोहार के यहाँ ले जाएंगे। अनल दाह, अनल कहते आग को, दाह कहते ताप को। उस अग्नि के ताप में कुल्हाड़े के मुख को दबाया जाएगा, नीचे भी अग्नि ऊपर भी अग्नि, और धौतनी से उस अग्नि को तेज किया जाएगा, तीव्र किया जाएगा, उससे कुल्हाड़े का मुख लाल हो जाएगा। और फिर क्या होगा, निहाई पर रख करके हथौड़े की मार चलेगी तो उसकी धार सीधी होगी। हमारे बाबा जी कहते थे जो से संतवत हैं, चंदनवत संत जन हैं, और जो कुल्हाड़े का काम करने वाले असंत, उनको जब इस प्रकार से परेशान करते हैं तो निरंकार रूपी जो हमारा लोहार है, ये 84 की भट्टी में डाल करके नए नए रूप प्रदान करता है। और गुरु बताए, समय भूत रिपु विमते विरागी, अलोभा मारसी हरसी भय त्यागी। इनकी दृष्टि में समानता है, कोई दूसरा है ही नहीं। और कोई दुश्मन नहीं है। उमा राम चरण रति, विगत काम मद क्रोध, और निज प्रभु में देख ही जगत के सुन करने विरोध। सम अभूत रिपु विमद विरागी, कोई मद नहीं, कोई अहंकार नहीं, कोई अहंता नहीं, और किसी से कोई राग नहीं। राग और द्वेष इस घर के अंदर इस प्रकार से रहते हैं जो में अशांत करते हैं। किसी से बड़ा राग है, राग क्यों है? क्योंकि उससे कहीं ना स्वार्थ सिद्ध होता है। और किसी से द्वेष है क्योंकि स्वार्थ नहीं सिद्ध होता है, बल्कि जिससे स्वार्थ सिद्ध होता है वो उसको भी बरगला देता है, तो राग द्वेष उत्पन्न होता है। ये राग द्वेष देहाभिमान से होता है। विमद विरागी, अलोभा मारसी हरसी भय त्यागी। ना कोई लोभ है और ना कोई हर्ष है और ना किसी से भय है। और कैसे होते हैं? दास को बोलता भी जाता है, अवलोकन भी करता जाता है। मस्तिष्क के लिए काम कर रहा है। आप इस पर अवलोकन करते जाएं कि कोमल चित दी नन पर दाया, अमान बात करम भगति अमाया। चित्त कोमल है और कोमल चित्त वाले के द्वारा कभी वाणी से किसी की हिंसा नहीं की जाती है। हमको तो बोलने बड़ा भय लगता है कि बोल तो रहे, का ऐसा जीवन में है क्या? वाणी से हिंसा नहीं करता है वो, अरे नेत्रों से हिंसा नहीं करता है। नेत्रों से सोचो कैसी हिंसा होगी। नैना तुमको पटक देऊं कि चूर चूर हुई जाओ, अकाहु का देखी के जरी मरो। हमारे बीच में ऐसे लोग भी हैं। अरे पहले हमको मान लो आप, अकाहु का देखी जुड़ाओ। कभी कभी नेत्रों से भी हिंसा कर देते हैं, कभी कभी वाणी से हिंसा करते हैं, कभी कभी अपने हाथों से हिंसा करते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं? और जिसका चित्त कोमल है तो सदैव, अब बिचारा दीन कौन है? दीन कौन? जो इस पर पूरी तरह आश्रित है, इसी पर निर्भर है। इसकी द्वारा बनाई गई ये दुनिया और ये तमाम व्यवस्थाएं इन पर निर्भर नहीं है। क्यों? दीन ही सबका लखत है और दीनन लखे न कोई, और दीनन का जो लखत है दीन बंधु सोई होए। कोमल चित दीनन पर दया और मन बच कर्म भक्ति अमाया। बड़ी उच्च कोट की बात है। एक बिटिया भी शब्द बोल रही थी
संभवतः प्रिया दीक्षित, उसमें बाबा जी की एक पंक्ति आई है कि मन वच कर्म कमाते हैं सोई दास काते। मन वच कर्म, मनसा वाचा कर्मणा। अब अपने आप को देखते तो भाई मन में कुछ और है, वाणी में कुछ और है, कर्म में कुछ और है। हम अपनी बात कर रहे हैं, आपकी बात नहीं कर रहे हैं। शासक जी मनसा वाचा कर्मणा कैसे होते संत? माने बाच का राम और भगति अमाया। माया से परे। अब माया से परे क्या है? एक आपका भाव है, क्योंकि माया की एक काया है, माया की रचना है, माया का ही निर्मित संसार है। लेकिन मैं माया से निर्मित नहीं है, माया हमसे निर्मित है। मैं माया से निर्मित नहीं हूं। और ये एक योगी, एक साधक भली भांति जानता है। जो आत्मा परमात्मा के योग को कर रहा है, करता है और इसी का अभ्यासी है, वो तो जानता है कि अमाया की स्थिति क्या है, माया की स्थिति क्या है। वो कितनी देर अमाया में रहता है, कितनी देर इस माया में रमण करता है। शासक जी मत बच कर्म भगति अमाया। और देखिए कितना सुंदर गुण है। सब ही मान प्रद और आप अमानी और भरत प्राण सम ममते प्राणी। सब ही मान प्रद, जो सबको मान दे और स्वयं मानना चाहे, अमानी बना रहे। सब ही मान प्रद। अच्छा, मान सब कहते हैं माया त्यागी क्या हुआ, मान प्रजा नहीं लाए और माया तो मुनिवर ठगे और मान सब ही का खाए। लेकिन जो ऐसा है, मान रहित है, दूसरों को मान देता है और स्वयं मान की वो भाव नहीं रखता है, कामना नहीं करता है, वो जानते कैसे है? भगवान क्या कहते हैं? भरति प्राण सम ममते प्राणी। वो हमें प्राणों के समान प्रिय है। भगवान हमें प्रिय है, ये एक अलग बात है, पर हम भगवान के प्रिय हो, हम भगवान का भजन करते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं। भगवान हमारा भजन करता है। भक्त सरित को राम सने ही और जग जप राम राम जप देही। संसार राम 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 करता है और आप क्या करते हैं? भरत भरत भरत। ये आप भी बन सकते हैं। भगवान स्वयं कहते हैं कि दूसरों को मान दे और स्वयं मान न चाहे, उन्हें प्राणों की समान प्रिय है। सब ही मान पद आप अमानी, भरत प्राण सम्मति। और कहता है विगत का मैं माम और नाम परायण और शांति विरति भी नीति मुदितायन और शीतलता सरलता मयति अद्विज पद प्रीति धर्म जनयति। और ये सब लक्षण बस ही जासु उर और जाने उताही संत संतत फुर और सामदाम नियम नीति नहीं डोले और परसु बचाने कब हूँ नहीं बोले। अस्तुति निंदा उभय सब और ममता मम पद कंज और ते सज्जन मम प्राण प्रिय गुण मंदिर सुख पुंज। अगर इन तमाम चौपाइयों का दोहे का हम विश्लेषण करें, इनका भावार्थ बताएं, तो ना तो आपके पास सुनने का समय है और ना हमें साहस है कि इनका हम इनकी व्याख्या कर सकें। फिर भी जितने मायने में गोस्वामी जी ने बताया, यहाँ पर कहीं पर विवेश को नहीं दर्शाया।
अब ये विचारना है कि हम कौन है। साधु संगत में रहने वाले एक साधु हैं, हर ध्यान करने वाले एक साधक हैं, हर सत्संग करने वाले एक सत्पुरुष हैं, एक सदगुरु के पद के अनुगामी है। हम जिस पद पर चल रहे हैं वो पद हमारा आज का नहीं, हमारे ऋषियों मुनियों के द्वारा इस पद का अनुसरण किया गया, अपने जीवन का कल्याण किया गया और तदोपरांत लोक का कल्याण किया गया। ऐसे लोक कल्याण के पथ पर चलने वाले हम सभी पथिक हैं। अगर हमारा पथ कहीं से भी बिगड़ जाता है तो भी परिणाम उसका सुंदर नहीं होता है। इस पावन बेला पर, इस नववर्ष की बेला पर हमें चाहिए कि कोई न कोई ऐसा सद्गुण हमारे अंदर प्रकट हो, हम इसे आच्छादित हो, इसे परिपूर्ण हो, जो कि हमारे सद्गुरु को प्रिय है। ये जो सत्संग रूपी एक वृक्ष लगाया हमारे सद्गुरु ने, इस विशाल वृक्ष के छांव तले कितनी आत्माएं, शरीरी और अशरीरी, आपको लगता है इतने लोग बैठे हैं यहाँ पर, कोई योगी होगा तो योग दृष्टि से देख लेगा, एक भी अनेक आत्माएं यहाँ पर इस चर्चा को सरसपान करके इस पावन क्षेत्र में रह करके विश्राम पा रही हैं। तो जो ये सत्संग का वृक्ष हमारे सद्गुरु ने लगाया, अपने सत्कर्मों को, अपनी सेवा को, अपने समर्पण को, अपने सद्व्यवहार को के माध्यम से इसे सिंचित करते रहे। इसे हम उत्तरोत्तर वृद्धि की कामना रखें। अगर ये कामना हमारी प्रबल रही और इस पर हम कुछ कार्य करते रहे तो आने वाला समय हमारे अवश्य ही सुखद होगा। लेकिन जिन किसी कार्य को लेकर के कुछ ऐसे कर्म किए, कुछ ऐसा व्यवहार किया, कुछ ऐसे हमारे कर्म हुए जिनके माध्यम से मैंने थोड़ा त्रास पाया है, दुख पाया है, हमें कोई वेदना मिली है और उसी का अनुसरण पुनः करते रहे तो क्या नए वर्ष में वो बदल जाएगा, उसमें और वृद्धि हो जाएगी। तो इस पुनीत अवसर पर हम सब संकल्पित हो कि सद्गुरु जहां कहीं पर भी हमें ऐसा आप देखें कि नहीं जो आपके मत से अलग है और फिर भी इसके द्वारा व्यवहार हो रहा है, तो पहले तो इससे प्रार्थना करें, इस निरंकार से, सद्गुरु से कि आप कृपा करो, हमारी बुद्धि में बैठो, हमारी वाणी में बैठो, हमारे एक हाथ में बैठो, सब में कर तुम ही रहे हो। कृपा करो कि ऐसे भावों का स्फुरण न हो, ऐसे विचार न आए, ऐसे कर्म न हो। और तदोपरांत ये तो इससे कहना है, अब कुछ प्रयास हमें स्वयं को करना है। और जब ये प्रयास करते रहेंगे तो आने वाला समय, आने वाला ये वर्ष मंगलमय होगा ही होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। शास्त्र जी, अगर कहीं हमारी साधना में कोई आलस्य है, प्रमाद है, तो इस वर्ष हम प्रारंभ करें अपनी साधना को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए। व्यापार भी साधना से ही होता है, नौकरी भी साधना से होती है। आप सोचेंगे साधना का संबंध व्यापार से, नौकरी से? अगर एक नौकरी करने वाला टाइम पे टाइम उठता है, टाइम पे टाइम जाता है, कभी जल्दी भागने की कोशिश करता है, कभी लेट पहुंचता है, तो ऑफिस में उसकी क्या वैल्यू होती है? और एक व्यक्ति समय से जाता है और समय से आता है, उसका जो कर्तव्य कर्म उसे पूर्ण करता है, तो उसकी ऑफिस में क्या वो है, ये आप सभी जानते हैं। इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। ये भी साधना है।
जो व्यापारी है, व्यापार करता है, अपनी हट्टी पर, अपनी दुकान पर जाता है और बाजार में जाकर के समय से दुकान खोलता है, समय से बंद करता है, जितना उसे मुनाफा कमाना चाहिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि वे अनीति के माध्यम से इतना अधिक कमा रहे हैं जो संग्रह के, हमारे पहले के संग्रह को लेकर के चला जाए। कभी कभी ऐसी कमाई भी हमारे पास आ जाती है, ज्यादा माया की चाल होती है, कभी कभी ऐसी कमाई हम कर लेते हैं जो पहले में मेहनत कर कमाया हुआ है, वो जो धन संग्रह है वो भी उसी में चला जाता है। हमारे हाथ में लगता है आधी छोड़ पूरी को दावे और ना आधी मेरे ना पूरी पावे, ये भी व्यापार की साधना है। और जो साधना आप कर रहे हैं शरीर से आत्मा बनने की, पदार्थ से महाचेतना बनने की, ये जो जीवत्व है, ये ब्रह्मत्व में परिवर्तित करने की जो साधना जो आपको साध संगत में हमारे सदगुरु के द्वारा बताई गई, इसमें भी कहीं आलस्य है। उस आलस्य का त्याग करके हमें साधना की नई ऊंचाइयों को स्पर्श करना है, छूना है। और साधना में सबसे बड़ी बाधा होती है आलस्य। और सभी जानते हैं आलस्य विद्या न तपो न दानम न ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा। मतलब कितना कहा जाए तो अगर बीते वर्ष में हमने कहीं पर भी अपने किसी भी कार्य क्षेत्र में, चाहे आध्यात्मिकता के कार्य क्षेत्र में या सांसारिकता के कार्य क्षेत्र में, जहां कहीं भी हमारी गड़बड़ियां हैं, आलस्य है, प्रमाद है, उस सब का त्याग करके नए वर्ष में उसको नई ऊंचाइयां प्रदान करें। शास्त्र जी, अगर अभी तक हम धर्म के नाम पर, सेवा के नाम पर कुछ समर्पण करते आए हैं, तो हमें चाहिए, अगर कहीं पर भी हमें महसूस होता है कि नहीं हम इस योग्य हैं, हमें इतना करना चाहिए, नहीं कर पा रहे हैं, तो उसकी भी शुरुआत कर सकते हैं नए वर्ष में। शरीर से कहीं पर सेवा में अक्षम अपने आप को महसूस करते हैं, तो वो जो अक्षमता महसूस करते हैं, क्या वास्तव में अक्षम है या केवल अक्षम बनने का एक प्रयास करते हैं? अक्षम बनने की बड़ी कोशिश है। नहीं शास्त्रगत जी, आप सर्वसमर्थ हैं। आपके अंदर तरान शक्ति, कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो दिव्य और आध्यात्मिक कार्य होते हैं, जिनके लिए ये निरंकार स्वयं हमारी मदद करता है, ये स्वयं प्रयास देता है, हमें साहस देता है। जैसे कोई शास्त्र संकल्प करते हैं, लोक कल्याण का संकल्प करते हैं, तो संकल्प तो भक्त करता है, सिद्ध से भगवान करता है। अगर कहीं पर भी हमें लगता है कि हम विचारों की संकीर्ण दायरे में हैं, सेवा के संकीर्ण दायरे में हैं, तो इन दायरों का, सीमाओं का त्याग करें, उन्हें तोड़ें और आगे की ओर बढ़ें। क्योंकि चाह तो हमारी है कि ऊंचाइयों को प्राप्त करें, चाहे संसार में, अध्यात्म में। अगर ऊंचाइयों की चाह रखते हैं, ये महत्वाकांक्षा है, तो हमें प्रयास भी पूर्ण करने होंगे। जो लोग साधक है ध्यान की, नित्य ऑनलाइन ध्यान में जुड़ते हैं, उन्हें विदित होगा कि आज का शुभारंभ कहां से हुआ? मंगल ध्यान से। मंगल ध्यान स्वयं के लिए नहीं, पूरे प्राणी जगत के लिए, चर अचर स्थावर जंगम जो भी प्राणी जगत है, सबके लिए मंगल कामना करी कि जो भी ध्यान से हमें ऊर्जा प्राप्त हो वो लोक कल्याण के लिए हो। पूरे दिन, हर पल हमारे हाथ में एक कटोरा होता है, अपने इष्ट से, अपने आराध्य से, चाहे देवी पूजे, देवता पूजे, मणि पूजे, मसाक पूजे, मरघट पूजे, गुरु पूजे, कहीं पर भी एक कटोरा लिए रहते हैं, हर वक्त ये अपने लिए मांगते रहते हैं। कुछ पल एक नई शुरुआत करो। पूरे दिन में जब भी आप ध्यान चिंतन में बैठो या पूजा में बैठो, जैसे भी आपकी दिनचर्या में है, जब बैठो तो सबसे पहले इसके लिए नहीं, अपने लिए नहीं, इस समूची सृष्टि के लिए, प्राणी जगत के लिए, दूसरे के लिए मांगो।
प्रार्थना में जो आपको प्रार्थना सुनाई जाती है उसमें क्या कहा जाता है? मांगू मैं दाता से हर पल दूसरों को दे सकूं, शांति दूसरों को। मांगू मैं दाता से हर पल दूसरों को दे सकूं, और ऐसी पूजा अर्चना हो जो दिलों को दे सकूं। हमें तो मिलेगी मिलेगी, क्योंकि गोस्वामी जी का उद्घोष है कि पारहित है जीने के मन माही, अतीत का जगत कछु दुर्लभ बनाही। जिनकी परमात्मा की भावना है उनके लिए दुर्लभ कुछ नहीं, सब सुलभ है। लेकिन यहां तो निजी स्वार्थ की भावना है। स्वार्थ तो कभी कभी इतना अधिक बढ़ जाता है, इतना अधिक बढ़ जाता है कि पत्नी पुत्र और भाई से भी वो करने लगते हैं, केवल निज पर स्थित हो जाते हैं। अगर कहीं ऐसा हमारे अंदर भाव है तो इस नवीन वर्ष पर, इन नव वर्ष की मंगलमय बेला पर हम इसका त्याग करके और क्या करें? परहित की भावना का प्रबल करें, जिससे आपके अनेक कार्य सिद्ध हो जाएंगे। तो सासंगत जी, मानव की काया मिली, आत्मज्ञान मिला, और आत्मज्ञान मिलने के बाद ये सुंदर सी प्यारी सी सासंगत मिली, जो सप्ताह में एक दिन, और अगर थोड़ी सी भी साधन संपन्न है, समय है, तो ऑनलाइन हम नित्य ही कर लेते हैं। इतना सब कुछ मिलने के बाद भी मन में त्रास बना रहे, मन में कोई वेदना बनी रहे। अरे जिस दिन इसकी मर्जी में मर्जी कर दोगे उसी दिन फिर मौज हो जाएगी। लेकिन जब तक इसकी मर्जी में मर्जी नहीं मिलाओगे तब तक कहीं ना कहीं किसी न किसी वस्तु का अभाव आपको सताता रहेगा, खटकता रहेगा, और आप जीवन पर्यंत जो तुम्हारा निज स्वरूप है, शांत स्वरूप है, शक्ति स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, इससे वंचित रह जाओगे। त्रास ही त्रास होगा, और ये त्रास, ये वासना, ये कामनाएं, ये इच्छाएं फिर तुम्हें अन्य योनि में ले जाएंगी, जहां को और अधिक त्रास मिलेगा। तो आओ संकल्प करें सासंगत जी, इस नवीन वर्ष पर हम सभी संकल्पित होते हैं कि आत्मज्ञान के इस पथ पर हम एक कदम आगे की ओर बढ़ावें, अपने सदगुरु के ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करें। इस सदगुरु के ज्ञान को अपने आचरण में ला करके, अपने आचार से हमारा व्यवहार ऐसा होगा तो लोग देख करके ही हमारे भाव को, विचार को देख करके आकर्षित होंगे, और उनके अंदर भी आएगा इन्हें शिक्षा कहां से प्राप्त करी, इसके अंदर भाव इतना सुंदर है, इन्हें सुंदर भाव कहां से पाया, और वो सत्संगत में आ जाएगा जो आप अपने व्यवहार में ला करके लोगों को जोड़ देंगे, किसी के प्रेरणा के पात्र बन जाएंगे, आदर्श बन जाएंगे आप। सत्संग जी, ऐसा ही हमारे सदगुरु ने हमें ज्ञान दिया है, ऐसी सीख हमारे सदगुरु ने दी है, जो आप मुकत करे संसार। तो कहते नानक तिजत को सदा नमस्कार। और जो इससे उल्ट है, जो गुरमत से बंधे नहीं है, गुरमत को एक ऐसे भाव से देखते हैं कि जैसे हम बंधन में पड़ गए। तो कबीर कहते कि निर्बंधा बंधा रहे और बंधा निर्बंध होए। जो निर्बंध अपने आप को मानता है, किसी के बंधन में नहीं हूं, वो बंधा हुआ है, और जो बंधन में है, गुरु के 5 वचनों के बंधन में है, वो निर्बंध हो जाता है। और जो निर्बंध है वो भटकता नहीं है, अपने पथ पर निरंतर आगे की ओर बढ़ते बढ़ते अपने लक्ष्य को भेज देता है, लक्ष्य की प्राप्ति कर लेता है, आत्मा परमात्मा का योग कर लेता है। और अगर ऐसा नहीं करता है तो भटकता रहता है। अंत में बाबा जी की 2 पंक्तियां दास निवेदन करें, इससे पूर्व आपको सूचित कर दे, जैसा कि बताया कुछ हमारे भाई राजेश जी हैं। देखिए, ये व्यवस्था जो भी संगत की चलती है, ये आश्रम, वो आश्रम, ज्ञान प्रचार, तमाम जो कुछ चलता है, ये सब आप सबके सहयोग से ही चलता है।
मास में कितने खर्चे हैं। आपकी एक छोटी सी गृहस्थी है, आप लोग जानते हैं। कैसे उसका संचालन होता है, आप लोग जानते हैं। और ऐसे ये गुरुसत कौन बड़ो परिवारी ये व्यवस्था चल रही है, तो कैसे चल रही है इसका भी आपको पता है। इसमें कुछ लोग सहयोग करते हैं मासिक। अगर आप भी ये सहयोग करना चाहते हैं, कोई जबरदस्ती नहीं, कोई दबाव नहीं, कोई बंधन नहीं, तो पूज्य भाई राजेश जी हैं, उनसे मिलें, अपना उन्हें बता दें, जमा करें। जिनका शेष बैलेंस हो, भाई गुप्ता जी का संदेश मैं आपको बता दे रहा हूँ, वो अपना बैलेंस चुका दे, जमा कर दें। और आगामी 15 जनवरी को मकर संक्रांति पर्व बड़े हर्षोल्लास से लोग मनाते हैं। प्रत्येक वर्ष की भांति इस आश्रम में रविवार संगत होती है, तो रविवार 15 जनवरी को पड़ेगा। और भाई उन्नाव जनपद के बीघापुर वाले आश्रम में मंगलवार की संगत होती है, वहां 17 जनवरी को पड़ेगा। जनपद उन्नाव की, रायबरेली की, फतेहपुर की उधर की संगत उधर एकत्र होती है। जनपद कानपुर और ये आपका फतेहपुर, हरदोई इधर की संगतें इधर एकत्र होती हैं। तो आप लोग जहां से भी हैं, इसमें आपका दाल चावल जो कुछ भी आप सब गृहस्थ जानते हैं, ये सब एकत्र होता है। पहले से एकत्र होता है, कोई ढंग से सेवा करते हैं। 2 दिन 3 दिन पहले से यहाँ आश्रम में सेवा शरीर से भी होती है। जैसा आप लोग करते आए हैं उससे थोड़ा बढ़ा करके करें, ये निवेदन है, ताकि आगे की व्यवस्था सुंदर चले। तो एक पद की 2 पंक्तियां दास निवेदन करेगा, छोटा सा पद है, आप उस पर सहयोग करेंगे। के बिना गुरु ज्ञान भटक रही दुनिया, 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 बिना गुरु ज्ञान भटक रही दुनिया।
ज्ञान। अच्छा आपको तो गर्व होगा कि आपको आत्मज्ञान मिला है, लेकिन आत्मज्ञान में स्थित होना, मैं शरीर नहीं मैं आत्मा हूं, ऐसा वचन भी ऐसा व्यवहार भी। तो इस नए वर्ष में अगर हमें ज्ञान मिल चुका है तो हम सभी आत्मज्ञान में स्थित होने के लिए, इसकी पूर्णता के लिए अपनी साधना का विस्तार करें, ध्यान करें, सुमरन करें, सत्संग करें, सेवा करें और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करें। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। सद्गुरु भगवान की जय।